सोलंकी साहब मेरे पास कई बार आए और मैं एक बात आपको दावे से कह सकता हूं कि जब भी मेरे पास आए तो इन्होंने कभी भी अपनी बात नहीं की, जनता के कामों की बात की हमेशा। जय हिंद। जब भी ये वाक्य सुनते होंगे आपके आंखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति का नजारा घूम जाता होगा जिसे देखकर सीना चौड़ा हो जाता होगा और गर्व से सर ऊंचा हो जाता होगा। याद आती होंगी वो बातें, कैसे एक व्यक्ति जुनून के साथ आगे निकला और देश के दुश्मनों से बदला लेता था। जिद थी सिर्फ देश को आजाद करने का, न गोलियों का डर था न अंग्रेजों का भय था। उन्हें तो सिर्फ एक बात की जिद थी कि हमारी भारत माता आजाद कैसे हो, आजादी के साथ हम अपने आप को जिंदा कैसे रखें, आजादी का अर्थ क्या है भारतवासी कैसे समझें, और आजाद भारत का सपना क्या होता है ये भारत का हर एक बच्चा कैसे सोचे। आज उसी स्वतंत्रता सेनानी, उसी नेताजी, उसी जय हिंद और उसी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों के साथ सुप्रसिद्ध है सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई, जिसे पराक्रम दिवस भी कहा जाता है। था कि ये जयंती एक ऐसा आयोजक मना रहा था जो इसी तरह से निर्भीक है और हमेशा अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपनी मातृशक्ति के लिए सबसे आगे अग्रिम पंक्ति में खड़ा रखता है। यह पराक्रम दिवस राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रणबीर सिंह सोलंकी के अगुवाई में मनाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सोमनाथ भारती और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद रहे कमलजीत सहरावत, नरेंद्र गिरशा, सुदेश गहलोत समेत अन्य पदाधिकारीगण। इस कार्यक्रम को लेकर के मीडिया से बातचीत करते हुए सोमनाथ भारती ने कहा कि आज वो एक खास बुलावे पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और सम्मिलित इस कारण से हुए हैं, राष्ट्रीय युवा चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह सोलंकी हमेशा उनके पास जाते हैं और सिर्फ मात्र शक्ति के काम के लिए जाते हैं और उन्हें इस बात का एहसास दिलाते हैं कि अभी नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोगों की संख्याएं जरूर हैं और यही कारण रहा कि आज वो इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत किया। देखिए, आज रणबीर सोलंकी साहब ने नेताजी, जिनको हम बड़े प्यार से नेताजी कहते हैं, सुभाष चंद्र बोस साहब, जिनकी आज 157वीं जयंती है, उस उपलक्ष्य में बुलाया था। और ऑफ कोर्स जहाँ भी जाओगे, चूँकि आप पावर में हो, आपके पास जनता ने शक्ति दे रखी है, तो अपनी समस्याएं रखेंगे ही। तो दोनों चीज़ें हुई, मैंने अपने दिल की बात की, उन्होंने अपने दिल की बात की और जो कुछ भी उनकी समस्या है उस पर हम समाधान लाएंगे, माननीय मुख्यमंत्री का आदेश है। और जिस प्रकार से आज देश में काम की राजनीति का एक नया अध्याय शुरू किया अरविंद केजरीवाल साहब ने, शिक्षा का हो, बिजली का हो, पानी का हो, स्वास्थ्य का हो, हर प्रकार से जनता की सहूलियतों का हो, उसको जनता समझ रही है। मीडिया को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणबीर सिंह सोलंकी ने कहा कि वह यह कार्यक्रम पिछले कई सालों से मनाते आ रहे हैं और इस कार्यक्रम मनाने के पीछे एक वजह है, वजह साफ सा है, क्योंकि उनके ही आदर्शों पर चलना उनका स्वभाव है और भला अपने आदर्श व्यक्तित्व का जीवन कैसे कोई भूल सकता है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस की जयंती वो न जाने कितने सालों से मनाते आ रहे हैं। के मुख्य अतिथि में हमारे जो दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन हैं श्रीमान सोमनाथ भारती जी मुख्य अतिथि थे। अतिथियों में हमारे पार्षद जी जो सुदेश गहलोत जी और नरेंद्र गिरसा जी और अपनी कमलजीत सहरावत जी और हमारे 360 गांव के प्रधान सुरेंद्र सोलंकी भाई पधारे और पूरी RWA हमारे साथ में, फेडरेशन साउथ वेस्ट की राकेश जी हमारे साथ में है, महासचिव हैं ये, और ये हमारे वार्ड के मधु विहार वार्ड के साउथ वेस्ट के अध्यक्ष हैं। मैं सभी जनताओं का धन्यवाद करता हूँ। सारे मीडिया प्रेस वाले जो भाई आते हैं, ये वे मीडिया प्रेस के लोग हैं जो कि बिगैर निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में जो समस्या होती है मैं इनको बताता हूँ, चाहे वो सीवर की है, चाहे वो रोड की है, नाली की है, सफाई की है, मैं इनको बताता हूँ और ये समय समय पर आकर उस आवाज़ को उठाते हैं और वो ऊपर तक जाती है और उनका समाधान होता है। सबसे पहले तो मैं सारे पूरी आपकी जो टीम है भाई आपका धन्यवाद भी करता हूँ और इन महान नेताओं को मस्तिष्क में रखता हूँ, सुभाष चंद्र बोस को, जिन्होंने वास्तव में कुर्बानी दे के, आहुति दे के अगर देश को आज़ाद कराया था। तो मैं भी ये सोचता हूँ हमारी जो भी फेडरेशन है, RWA है या जो राष्ट्रीय चेतना मंच है, इनके अंदर वे सिपाही जो जातिवाद से ऊपर उठे, क्षेत्रवाद से
ऊपर उठ के, हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के और निस्वार्थ भाव से क्षेत्र में विकास हो और देश की उन्नति हो, वो सिपाही हम बनाना तैयार करना चाह रहे हैं। धन्यवाद। एक छोटी सी उम्र में लंबी सी कहानी लिखने वाले सुभाष चंद्र बोस को उनकी जयंती पर भला कोई कैसे याद नहीं करता। आज तमाम खास पल थे जिस पलों में सुभाष चंद्र बोस की उन यादों को संयोजित कर लिया गया जिन यादों के सहारे आज का भारत और युवा वर्ग सम्मिलित है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।